Hello friends, welcome to our channel Study Point. Today topic is paragraph on an Indian farmer. Indian farmer means Bharatiya Kisan. So let's start this paragraph on an Indian farmer. Question here, write a descriptive paragraph on an Indian farmer from the clues given below. नीचे दिए गए जो क्लूज हैं उन पर इंडियन फार्मर पर पैराग्राफ लिखिए। एक भारतीय किसान पर पैराग्राफ लिखिए। इसमें जैसे कि हिंट्स दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट पर्सन महत्वपूर्ण व्यक्ति, ही सिंपलिसिटी उसकी साधारणता, विनम्रता, सिंपल जीवन उसका, हिज डेली लाइफ उसका जो रूटीन है, उसका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके बारे में, सोर्स ऑफ एन्जॉयमेंट वो कहाँ से अपना आनंद लेता है, अफोर्ट्स अफोर्ट्स फॉर इम्प्रूवमेंट्स यानी सुधार के प्रयास। तो इन पॉइंट्स पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एन इंडियन फार्मर, एक भारतीय किसान। फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ अवर सोसाइटी। फार्मर्स किसान, बैकबोन रीढ़ की हड्डी, ऑफ अवर सोसाइटी समाज, यानी जो किसान है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, यानी वो हमारे देश के मेन स्तंभ है, बुनियाद है वो हमारे। तो एक मेन पर्सन है, इम्पोर्टेंट रोल है उनका। दे आर द वंस हु प्रोवाइड अस ऑल द फूड वी ईट, यानी दे आर द वंस वे वह व्यक्ति हैं जो हमें प्रोवाइड कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं, ऑल द फूड सारा भोजन, दैट वी ईट जो हम खाते हैं। तो जितना हम खाते हैं, ग्रहण करते हैं, वो भोजन को प्रोवाइड करवाने वाले वो फार्मर ही हैं। As a result, the entire population of the country depends upon farmers, यानी परिणाम स्वरूप क्या है कि सारी जो जनसंख्या है किसी भी देश की वो डिपेंड करती है फार्मर्स पर, किसानों पर, यानी हमारा जीवन किसानों पर निर्भर है। बी इट द स्मॉलेस्ट और द लार्जेस्ट कंट्री, यानी स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा और लार्जेस्ट में सबसे बड़ा, कंट्री मीन्स देश, चाहे वो सबसे छोटा देश हो चाहे वो सबसे बड़ा देश हो, सभी देश डिपेंड करते हैं फार्मर्स पर जो फसल उगाते हैं। बिकॉज ऑफ दैम ओनली वी आर एबल टू लिव ऑन द प्लेनेट, यानी उनकी वजह से, बिकॉज ऑफ दैम उनके कारण से ही, उनकी वजह से ही, वी आर एबल हम योग्य हैं, टू लिव जीने के लिए, ऑन द प्लेनेट इस ग्रह पर जीने में समर्थ हैं हम लोग उनकी वजह से ही। दिस फार्मर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन द वर्ल्ड, यानी इस प्रकार फार्मर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण है पीपल हैं, लोग हैं इन द वर्ल्ड संसार में, यानी उनका एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। दो फार्मर्स हैव सो मच इम्पोर्टेंस स्टिल दे डोंट हैव प्रॉपर लिविंग, यद्यपि फार्मर्स का इम्पोर्टेंस, उनकी महत्ता बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी दे डोंट हैव प्रॉपर लिविंग, लेकिन उनका जीवन उस तरीके से पर्याप्त नहीं है, सामान्य नहीं है। ही इज़ अ सिंपल मैन, वह एक साधारण व्यक्ति है। हिज हाउस इज़ ऑल्सो सिंपल, उसका घर भी बहुत सिंपल है। विंडोज़ एंड डोर्स ऑफ हिज हाउस आर ऑल्सो ऑर्डिनरी एंड ओल्ड फैशन। ऑर्डिनरी साधारण, ओल्ड फैशन यानी कि जो पुराने चलन का है, यानी इनके जो घर के विंडो हैं और दरवाजे हैं, खिड़की दरवाजे हैं घर के, वो साधारण हैं और पुराने फैशन के हैं। हिज लाइफ इज़ वेरी हार्ड, बट उनके जो जीवन है, उसका जो जीवन है फार्मर का, वो बहुत ही कठिन है। ही राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग, वह बहुत जल्दी उठ जाता है, सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है। देन ही सेट्स आउट फॉर हिज फील्ड विद हिज प्लो एंड हिज बुलेक्स, और वो अपने खेत पर जाने के लिए, फील्ड में जाने के लिए अपने प्लो यानी अपने हल और अपने बैल को तैयार करता है। ही प्लोज हिज फील्ड, सोज द सीड एंड वाटर्स इट, यानी फार्मर खेत में हल चलाता है, बीज बोता है और पानी देता है उन्हें। ही हैज़ हिज मिड डे मील, वह दोपहर में अपना खाना
खाता है। ही ईट्स हार्डली बिकॉज हिज हार्ड वर्क मेक्स हिम हंग्री। वह बहुत ही दिल से खाता है क्योंकि जो उसका हार्ड वर्क है वो उसे भूख उसकी बढ़ाता है, क्योंकि वह सुबह से लग जाता है अपने काम पर। ही इंजॉयज अ शॉर्ट नैप आफ्टर हिज मील। वह इंजॉय करता है, वह एक छोटी सी नींद ले लेता है अपने दोपहर के खाना खाने के बाद। ही वर्क्स हार्ड थ्रू आउट द होल डे। थ्रू आउट यानी पूरा जो दिन है सारा के दौरान, होल डे वह मेहनत करता है। ही वेक्स अप एंड कंटिन्यूज हिज वर्क अंटिल सनसेट। वह जागता है और अपने काम पर लगातार जब तक कि सूर्य अस्त नहीं होता तब तक लगा रहता है। ही रिटर्न्स होम इन द इवनिंग देन ही टेक्स हिज सिंपल फूड। रिटर्न्स होम यानी घर आता है, इन द इवनिंग शाम को, वह घर शाम को आता है और अपना सिंपल साधारण खाना खाता है। ही मीट्स हिज फ्रेंड्स एंड चैट्स विद देम। यही उसका एंजॉय है कि वह अपने फ्रेंड से मिलता है और चैट्स करता है, बातें करता है उनके साथ। एट लास्ट ही गोज टू बेड और वह सो जाता है। ही फास्ट एज स्लीप फॉल्स फास्ट एज स्लीप आफ्टर हीज डेज वर्क। यानी वह अपने सारे दिन के काम के करने के बाद वह बहुत ही गहरी नींद में सो जाता है। समटाइम्स ही गोज टू फेयर्स। वह कभी कभी मेले भी घूमने जाता है। ही लाइक्स स्टोरीज फ्रॉम द रामायणा। फार्मर के जीवन में रामायण का भी बहुत वह रामायण की कहानियों को बहुत पसंद करता है। ही इंजॉयज ड्रामाज एंड कथास। और वह ड्रामा और कथास को भी इंजॉय करता है, उनका भी आनंद लेता है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेस। इंडिया गाँव की ज़मीन है, गाँव यहाँ बने हुए हैं, बहुत सारे गाँव हैं। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द विलेज इज़ फार्मिंग। ऑक्यूपेशन यानी कि जो पेशा है लोगों का, वह ज़्यादातर गाँव में फार्मिंग है, कृषि है। यह भारत एक कृषि प्रधान देश है। सो द विलेजेस आर फुल ऑफ फार्मर्स। यानी यहाँ पर गाँव में किसान हैं और बहुत सारे गाँव हैं और बहुत सारे किसान हैं। द फार्मर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है फार्मर। ही हेल्प्स टू ग्रो फूड फॉर अस। वह हमारे लिए भोजन बनाता उगाता है, अन्न उगाता है। येट ही लीड्स अ हार्ड पुअर एंड सिंपल लाइफ। जबकि उसकी जो लाइफ है बहुत हार्ड है, कठिन है, बहुत ही ज़्यादा गरीबी से भरी हुई है और सिंपल है और साधारण है। आवर कंट्री कैन नॉट प्रोग्रेस अंटिल हिज कंडीशन इम्प्रूव्स। यानी हमारा जो देश है वो उन्नति नहीं कर सकता है जब तक उसकी कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, उसकी दशा नहीं सुधरती है, फार्मर प्रोग्रेस नहीं करता है। सो बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ शुड कम टू हिज हेल्प। इसलिए जो बैंक्स हैं और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उसे फार्मर की हेल्प के लिए आगे आना चाहिए। Nowadays, lots of modern methods of farming, modern machinery and fertilizers are available which has made the farmer's life much better. आजकल बहुत सारे जो आधुनिक मेथड्स हैं, तरीके हैं फार्मिंग करने के, और मॉडर्न मशीनरी यानी मशीन्स आ गई हैं आधुनिक, और फर्टिलाइजर्स उर्वरक आ गए हैं उन जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, जिससे फार्मर का जीवन काफ़ी बेटर हो गया है, उसमें सुधार आ गया है। सो दिस इज़ अ पैराग्राफ ऑन एन इंडियन फार्मर। दिस इज़ वेरी इजी in language, and thanks for watching. We will see you in the next video. Please like, share and subscribe the channel Study Point.